ने कभी सोचा है कि जिस बंगाल में सेन राजवंश के दौरान हिंदू संस्कृति अपने सबसे सुनहरे दौर में थी, वो कैसे राजनीतिक हिंसा, पलायन और धर्मांतरण का केंद्र बन गया। मुगलों के आक्रमण से लेकर अंग्रेजों के विभाजन और वामपंथियों व टीएमसी के शासन तक हिंदुओं ने क्या कुछ नहीं सहा। लेकिन अब बंगाल की हवा बदल चुकी है। आज के इस वीडियो में हमने सिर्फ पिछले 1000 सालों के दर्दनाक इतिहास के पन्ने पलटेंगे, बल्कि बात करेंगे उस ऐतिहासिक पल की जिसने बंगाल की सत्ता से टीएमसी को खाड़ फेंका और बीजेपी को जीत दिलाई। बंगाल में अब क्या बदलने वाला है? क्या हिंदुओं का स्वर्ण युग वापस आ रहा है? वीडियो के अंत तक देखिएगा। नमस्कार, मैं यश गुप्ता। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाले हैं। कहानी शुरू होती है 11वीं सदी से। पाल वंश के बाद बंगाल में उदय हुआ सेन राजवंश का। राजा विजय सेन, वल्लाल सेन, लक्ष्मण सेन जैसे बहुत सारे शासक उस समय शासन करने आए। यह वो दौर था जब बंगाल में सनातन धर्म और संस्कृत साहित्य का परचम लहरा रहा था। इतिहास गवाह है कि इस दौर में महान कवि जयदेव ने गीत गोविंद की रचना की थी, जिसमें भगवान श्री कृष्ण और श्री राधा के प्रेम का अद्भुत वर्णन था। ब्राह्मणवादी और वैदिक परंपराएं पूरे बंगाल में मजबूत थीं। समाज में भव्य मंदिरों का निर्माण हो रहा था। यह बंगाल के लिए एक सांस्कृतिक पुनर्जागरण का समय था। लेकिन 13वीं सदी की शुरुआत में सब कुछ बदल गया। साल 1203 से 1204 तक तुर्क आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी ने बंगाल पर हमला किया। लक्ष्मण सेन को राजधानी नदिया छोड़ के जानी पड़ी, वही राजधानी जहाँ श्री चैतन्य महाप्रभु ने जन्म लिया था। मुस्लिम इतिहासकारों के अनुसार इस दौर में बड़े पैमाने पर कत्ले आम और धर्मांतरण हुए। नालंदा और विक्रमशिला जैसे ज्ञान के केंद्रों को जला दिया गया। इसके बाद दिल्ली सल्तनत, बंगाल सल्तनत और फिर मुगलों का दौर आया। पूर्वी बंगाल, जो आज का बांग्लादेश है, में सूफियों और शासकों के दबाव व लालच के कारण बड़े पैमाने पर निचली जातियों का धर्मांतरण हुआ। यह वह समय था जब बंगाल की डेमोग्राफी हमेशा के लिए बदलनी शुरू हो गई। 19वीं सदी में बंगाल पुनर्जागरण आया। राजा राममोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, बंकिम चंद्र चटर्जी जैसे हिंदू समाज की कृतियों को मिटाया। लेकिन अंग्रेजों ने 1905 में हिंदू मुस्लिम के आधार पर बंगाल का पहला विभाजन कर दिया। 1946 का डायरेक्ट एक्शन डे और नोआखाली के दंगे, मुस्लिम लीग के जिन्ना के आह्वान पर कलकत्ता की सड़कों पर हजारों हिंदुओं का कत्लेआम हुआ। जब 1947 में देश आजाद हुआ तो बंगाल दो हिस्सों में बंट गया, पश्चिमी बंगाल और पूर्वी बंगाल। लाखों हिंदू अपना सब कुछ छोड़कर शरणार्थी बनकर पश्चिम बंगाल आ गए। आजादी के कुछ दशक कांग्रेस का राज रहा और फिर 1977 में आया वामपंथ यानी लेफ्ट फ्रंट, जिसने 34 साल राज किया। वामपंथी विचारधारा सैद्धांतिक रूप से धर्म को अफीम मानती थी। इस दौरान धर्म को सार्वजनिक जीवन से दूर करने की कोशिश की गई। 1979 का मरीच झांपी नरसंहार इसका सबसे बड़ा प्रमाण है, जहां पूर्वी पाकिस्तान से आए दलित हिंदू शरणार्थियों को वामपंथी सरकार के आदेश पर बर्बरता से मौत के घाट उतार दिया गया था। हिंदुओं की धार्मिक पहचान को सेकुलरिज्म के नाम पर दबाने की शुरुआत यहीं से मजबूत हुई थी। 2011 में वामपंथियों को हटाकर ममता बनर्जी की टीएमसी सत्ता में आई, लेकिन बदलाव की इस उम्मीद ने जल्द ही वोट बैंक की राजनीति का रूप ले लिया। सीमावर्ती जिलों में डेमोग्राफिक बदलाव हुए, घुसपैठ बढ़ी और हिंदू के इलाकों में अल्पसंख्यक हो गए। दुर्गा पूजा विसर्जन पर रोक लगाने की कोशिशें हुई, इमामों को भत्ते देने शुरू हो गए। 2011 की भयानक पोस्ट पोल वायलेंस हिंदू समाज खुद को हाशिए पर महसूस करने लगा। और फिर आया संदेश खाली का वो खौफनाक सच, जहां महिलाओं के सम्मान और जमीनों पर सरेआम डाका डाला गया। इस घटना ने पूरे बंगाल की अंतरात्मा को झकझोर के रख दिया। यही वो टर्निंग पॉइंट था जब से परिवर्तन की एक आंधी उठी। तुष्टीकरण, भ्रष्टाचार और हिंसा के इस कॉकटेल ने आखिरकार बंगाल की जनता के सब्र का बांध तोड़ दिया। दशकों का दबा हुआ आक्रोश ईवीएम पर ऐसा बरसा कि बंगाल की राजनीतिक इतिहास का सबसे बड़ा उलटफेर हो गया। ममता बनर्जी की टीएमसी सरकार भरभरा कर गिर गई और भारतीय जनता पार्टी ने बंगाल में एक प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता हासिल कर ली। यह सिर्फ एक राजनीतिक पार्टी की जीत नहीं थी, यह जीत थी बंगाल के उस आम इंसान की जो आजादी के बाद से सरकार के डर के साए में जी रहा था। लेकिन असली सवाल यह है कि इस जीत के बाद ग्राउंड पर क्या बदलेगा। 11वीं सदी की सेन राजवंश से लेकर आज तक बंगाल में बहुत कुछ लंबा और दर्दनाक सफर तय किया है। जो बंगाल का भी पूरे भारत को रास्ता दिखाता था, उसे दशकों तक राजनीतिक अंधकार में धकेल दिया गया। लेकिन कहते हैं ना, रात जितनी काली होती है सवेरा उतना ही उज्जवल होता है। टीएमसी की विदाई और इस नई शुरुआत के साथ उम्मीद है कि सोनार बंगला, गोल्डन बंगाल का सपना अब हकीकत में बदलेगा। आपको क्या लगता है, ये नई सरकार बंगाल का खोया हुआ गौरव और हिंदुओं की खोई हुई सुरक्षा वापस लौटा पाएगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। वीडियो को आग की तरह फैला दें और सच को सपोर्ट करने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। नमस्कार, जय हिंद, हरे कृष्णा।